दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे साइंस के टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न। एक असव शक्ति बराबर होती है 746 वोल्ट, 746 जूल, 746 वोल्ट, 74.6 जूल। तो ये किसके बराबर होगी? 746 वोल्ट। शक्ति का इकाई है वोल्ट, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो शक्ति की इकाई क्या होगी? एम्पियर। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 56.25% की कमी होगी, 156.25% की वृद्धि होगी, 56.25 की वृद्धि होगी, 156.25% की कमी होगी। तो क्या होगा? 156.25% की वृद्धि होगी। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा में, कोई नहीं। तो किस में होगी? यांत्रिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है mv², mgh, 1/2m, 1/2 mv²। तो क्या होगा? 1/2 mv²। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है, 1/4 रह जाती है, दुगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो क्या हो जाती है? 1/4 रह जाती है। समांतरता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो क्या रहेगी? नियत रहती है। गतिज ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। संपीड़ित कमानी द्वारा सृजित ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। ये क्या होगी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य का मान क्या होगा? 10 न्यूटन, 40 जूल, 20 जूल, 40 न्यूटन पर मीटर। तो क्या होगा? 40 जूल। यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य का मान क्या होगा? 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, 0 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो क्या होगा? 1 वोल्ट। कार्य का मान शून्य होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, यदि विस्थापन बल की दिशा में साथ कोई कोण बनाए, बल अधिक और विस्थापन का मान कम हो। तो क्या होगा? यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो। घड़ी की कुंडलित कम पानी में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो क्या होगी? स्थित ऊर्जा। एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी बोझ के बराबर, बोझ से दूना, बोझ का आधा, शून्य। तो क्या होगी? शून्य। यदि किसी वस्तु के वेग को दूना कर दें, उसकी गतिज ऊर्जा होगी चौगुनी, दुगनी, 8 गुनी, समान। तो क्या होगी? चौगुनी। एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब में 100 सेकंड में 50 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है, तो इंजन का सामर्थ्य होगा 50 जूल, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो क्या होगा? 50 वोल्ट। 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है और उनके वेगों का अनुपात होगा 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। तो क्या होगा? 3:2। समय के लिए लंबाई तथा समय की विमाएं क्रमश कितनी है? 1 व -1, -1, 1 व 2, 1 व -2। तो क्या होगी? 1 व -1। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा 125 जूल हो तो कण का द्रव्यमान होगा 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। तो क्या होगा? 10 किलोग्राम। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? चलती हुई गोली में, बहते हुए पानी में, चलता हथौड़ा, खींची हुई धनुष। तो किसमें नहीं होगी? खींचा हुआ धनुष। एक व्यक्ति दीवार से धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, परंतु अधिक कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो करता है कोई भी कार्य नहीं। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है दुगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, समान रहती है, चौगुनी हो जाती है। तो क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है।
जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुदिश अचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, उसका वेग सदैव एक सा रहता है, तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो क्या पाई जाती है? स्थित ऊर्जा। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत की वृद्धि होगी 44 की, 48 की, 36 की, 40 की। तो कितने की होगी? 44% की। जूल निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दबाव की, तापमान की। तो किसकी इकाई है? ऊर्जा की। असव शक्ति किसका एकक है? जूल का, काम का, शक्ति का, बल का। तो किसका एकक है? शक्ति का। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। 10 किलो के एक पिंड को 300 मीटर ऊंचाई पर लेकर जाके फिर उस स्थान पर लाया जाता है तो जहां से वह चलता है तो कार्य होगा 2940 जूल, 300 जूल, 980 जूल, 0 जूल। तो क्या होगा? 0 जूल। 10 किलोग्राम एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, इसकी स्थित ऊर्जा क्या है? 9800 जूल, 980 जूल, 1000 जूल, 1200 जूल। तो क्या हो गया? 980 जूल। एक लड़के का भार 300 N है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? 2100 जूल, 1000 जूल, 0, 1200 जूल। तो क्या करेगा? 0। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 56.25% की वृद्धि होगी, 156.25% की वृद्धि होगी, 56.25% की कमी होगी, 156.25% की कमी होगी। तो क्या आएगा? 56.25% की वृद्धि होगी। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली में, बहते हुए पानी में, चलता हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी दोगुनी, चौगुनी, आदि वही रहेगी। तो क्या होगी? चौगुनी। 1 किलोग्राम मात्रा में को 9.8 मीटर ऊंचाई वाले उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? 1 जूल, 9.8 स्क्वायर जूल, 9.8 जूल, 1 में 9.8 स्क्वायर जूल। तो कितना होगा? 9.8 स्क्वायर जूल। जब एक कण रेखीय समतल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, मध्य स्थिति में, मध्य स्थिति से आधी दूरी पर, छोर पर। तो क्या होगी? मध्य स्थिति पर। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा रहे होगा? कार का, रेल इंजन का, दोनों का समान निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो किसका होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की अक्षमता सामान्य दर्शाई जाती है कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें दर्शाई जाती है? किलोवाट में। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, 3 गुनी हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है।